बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज हम चैप्टर नंबर 4 का बेटा 14 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, कि अभी हमारे पास कितने किस्म के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है। आज का जो टॉपिक है जी क्रिस्टल्स और उनकी क्लासिफिकेशन यानी उनकी दर्जाबंदी से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये कौन सा क्रिस्टल है, तो आपको उसके तीन जो एजेस हैं या जो एक्सिस हैं, जिसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सिस ABC का नाम दिया था, और इसी तरह से उसमें जो तीन एंगल्स थे अल्फा, बीटा और गैमा, तो उनकी किस तरह से वैल्यू है और क्या इनकी लेंथ है ABC जो आपके एक्सेस हैं, तो उसी की बेस पर आप किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तादाद में अगर देखा जाए तो जो आपके क्रिस्टल सिस्टम है ये 7 होते हैं, जिसमें डिफरेंट आपके जो एक्सेस हैं उनकी डिफरेंट लेंथ होती है और एंगल्स की जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती है। अब देखें यहां पर आपको एक एनिमेशन दिखाई गई है किसी भी क्रिस्टल की, जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेट पॉइंट्स पर एक दूसरे से अरेंज्ड हैं। ये देखें ब्लू कलर में ये और तरह के पार्टिकल्स हैं, रेड कलर के अंदर और तरह के पार्टिकल्स हैं। यही पार्टिकल्स आपस में मिलकर जो है वो क्रिस्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर तीनों के तीनों एक्सिस आपस में बराबर होते हैं और ये सारे के सारे एट राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब है कि जब दो चीजों के दरमियान या दो लाइंस के दरमियान जो है एंगल 90 का बने तो वो राइट एंगल कहलाएगा। तो इसमें तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 के होंगे और तीनों एक्सिस की जो लंबाई है वो भी आपस में बराबर होगी। यानी जैसे यहां पर देखें A जो है वो B के इक्वल है और B जो है वो C के इक्वल है, यानी तीनों एक्सिस इक्वल और तीनों एंगल्स भी इक्वल और ये 90 के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो है, जिसे उर्दू में जो है हम मुकाब कहते हैं। अब इसमें यहां पर इनके एंगल्स भी दिखाए गए हैं अल्फा, बीटा और गैमा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो क्रिस्टल सिस्टम है उसका नाम है टेट्रागोनल। अब जो टेट्रागोनल सिस्टम है, अब जैसे जैसे हम यहां से ऑनवर्ड्स आगे मूव करेंगे एंगल्स हमारे स्टार्ट में सेम रहेंगे सबके, और जो हमारे एक्सिस हैं वो एक या दो जो है वो एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, मुख्तलिफ होते जाएंगे। यानी इसमें दो जो आपके एक्सिस हैं वो आपस में बराबर होंगे, जबकि जो तीसरा है वो शॉर्टर भी हो सकता है और लॉन्गर भी हो सकता है। यानी दो एक्सिस बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, लेकिन अभी भी इनके एंगल जो है वो 90 के इक्वल होंगे। जैसे यहां पर देखें आपके जो दो एक्सिस हैं A और दूसरा B, ये आपस में बराबर हैं, जबकि जो तीसरा आपका एक्सिस है C, ये इनके बराबर नहीं है। लेकिन तीनों एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा जो है वो 90 के इक्वल है। तो इस तरह से जो शेप बनेगी उसे हम नाम देंगे टेट्रागोनल का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर ऑर्थोरोम्बिक, या जिसे हम सिंपली रोम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें तीनों के तीनों एक्सिस जो हैं वो अनइक्वल होते हैं, जिसका मतलब है A, B और C तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी इन सब की अनइक्वल लेंथ होगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी सारे के सारे जो हैं वो राइट एंगल पर होंगे, यानी अल्फा, बीटा और गैमा तीनों एंगल्स आपके 90 के होंगे। तो यह आपका ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम कहलाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर तीनों के तीनों एक्सिस आपके अनइक्वल होंगे। अच्छा, इसमें जो दो आपके एक्सिस होंगे वो राइट एंगल पर होंगे, यानी वो 90 का जाविया बना रहे होंगे, जबकि तीसरा जो एंगल होगा वो 90 से ग्रेटर होगा। यानी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि A और B
इक्वल होंगे और सी जो है वो अनइक्वल होगा, यानी वो इन दोनों से लेंथ में बड़ा भी हो सकता है या लेंथ में छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है, लेकिन सी की जो लेंथ है वो ए और बी से क्या है, ज्यादा है और इनके इक्वल नहीं है। दो एंगल्स इसमें अल्फा और गैमा जो है वो 90 के होंगे, जबकि जो आपका बीटा एंगल होगा वो 90 से ज्यादा होगा। तो इस तरह से आपका ये मोनोक्लिनिक सिस्टम बनेगा। फिफ्थ है हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें आपके हेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 कोने आपके बनते हैं और इस सिस्टम के अंदर दो एक्सिस जो हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं और एक प्लेन बनाने के बाद जो है इनमें एंगल जो है वो 120 का हो जाता है, क्योंकि हेक्सागोन या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए 120 का एंगल होना ज़रूरी है, अदरवाइज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या 6 कोने वाली स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से नहीं बन सकती। अच्छा, जो तीसरा एक्सिस होगा इनमें वो लेंथ के लिहाज से थोड़ा सा बाकी दो से मुख्तलिफ होगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, लेकिन सी जो है वो इक्वल नहीं है और इसमें लाजमी तौर पर एक एंगल जो है वो 120 का जो है वो होगा और इसी से ही जो है आपका हेक्सागोनल सिस्टम जो है वो बनेगा। फिर सेकंड लास्ट है छठे नंबर पर हमारे पास रोम्बोहेड्रल सिस्टम, या जिसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल सिस्टम। अब इस सिस्टम के मुताबिक आपके जो तीनों एक्सिस होते हैं वो लेंथ में बराबर होते हैं, जस्ट लाइक अ क्यूबिक सिस्टम। जैसे हमने पहले वाला सिस्टम पढ़ा था, उसमें ए जो है वो बी के बराबर था, बी जो है वो सी के बराबर था। तो इसमें तीनों एक्सिस आपके बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपके एंगल्स होंगे वो एग्जैक्टली 90 और 120 के बिटवीन एग्जिस्ट करेंगे। कुछ इस तरह से देखें, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तीनों एक्सिस ए बी और सी लंबाई में ये जो है वो बराबर होंगे, लेकिन इनके जो एंगल्स होंगे, ठीक है, वो 90 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे और 120 से लेस होंगे। लास्ट है जी हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम ये आपके क्यूबिक का टोटली अपोजिट है। क्यूबिक में आपके तीनों के तीनों एक्सिस और तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल थे और वो 90 के बराबर थे। यहाँ पर तीनों एक्सिस भी इक्वल नहीं होंगे और तीनों एंगल्स भी 90 के इक्वल नहीं होंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तीनों एक्सिस अनइक्वल और तीनों एंगल्स आपके अनइक्वल होंगे। तो ये आपका ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो कि टोटली अपोजिट होता है क्यूबिक सिस्टम के। अच्छा, अब हमने कुछ एग्जांपल्स देखनी है कि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से यूनिट सेल्स हैं जो इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को जो है वो क्या करते हैं, फॉलो। सबसे पहले जी क्यूबिक है, यहाँ पर इसके एक्सिस और एंगल्स आपको बताए हैं सबके, लेकिन एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। क्यूबिक में है आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड डायमंड। उसके बाद टेट्रागोनल में आपकी एग्जांपल है टिन डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम ब्रोमाइड है। आर्दोरोम्बिक में आयोडीन है आपकी, रोम्बिक सल्फर है, बेरियम सल्फेट है और पोटाशियम सल्फेट है। मोनोक्लिनिक के अंदर आपकी शुगर है, सल्फर है, बोरेक्स है और सोडियम सल्फेट है। हेक्सागोनल, ये जो 6 कोने वाली स्ट्रक्चर होती है, इसमें ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, आइस, जिंक और कैडमियम। इसी तरह से रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में आपकी बिस्मत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे एल्यूमिना कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट। इसी तरह से ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर आपका ये आपका है H3BO3, ये आपका बोरिक एसिड है, K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि इसमें 2 क्रोमियम है तो ये डाइक्रोमेट कहलाएगा, और इसी तरह से कॉपर सल्फेट। तो ये बेटा आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और ये उनकी एग्जांपल्स हैं। इससे रिलेटेड जो MCQs पूछे जाते हैं, सबसे पहले है जी क्रिस्टल सिस्टम जिसमें तमाम एक्सिस और इक्वल एंगल्स जो हैं वो अनइक्वल हों, यानी ए बी सी आपस में बराबर ना हो, अल्फा बीटा और गैमा भी आपस में इक्वल ना हो, तो वो कौन सा सिस्टम होगा, ये बेटा हमने अभी पढ़ा है, इसको आपने देख लेना है। फिर दूसरा है कि यूनिट सेल लेंथ जो है फॉर कॉपर, तो कॉपर को आपको सर्च करना पड़ेगा कि टेबल में से कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम फॉलो करता है और उसी के मुताबिक आप इसकी यूनिट सेल लेंथ जो है वो बता देंगे। हेक्सागोनल सिस्टम की कौन सी एग्जांपल है,
और लास्ट में है जी ए बी सी आपस में इक्वल हैं, अल्फा बीटा गैमा जो है वो भी आपस में बराबर हैं, तो बताएं जी क्रिस्टल कौन सा होगा।